नमस्कार साथियों, विकास जी के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त विकास सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सीईटी का एग्जाम है भी, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कहने के बाद में दोस्तों क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, और राजस्थान करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो राजस्थान हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। जो एग्जाम में छपने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे पढ़ने वाले। दोस्तों समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलिएगा, आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। दिल्ली में ट्रेवल प्लस की प्लेस लीजर की ओर से बेस्ट जो डोमेस्टिक जो डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, इसमें अगर कहें कि साहब बेस्ट जो डेस्टिनेशन जो स्टेट अवार्ड वो किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया, हरियाणा को दिया गया, पंजाब को दिया गया या मध्य प्रदेश को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कहें ट्रेवल प्लस लीजर का 12वां जो संस्करण है, ये 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना, दिसंबर 2023 में नई दिल्ली के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंदर राजस्थान को बेस्ट जो डोमेस्टिक जो डेस्टिनेशन जो स्टेट अवार्ड है ये मिला था राजस्थान को। छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों पेपर के अंदर, आपके सीईटी के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखना है। अमेरिकी जो एक्सप्रेस ट्रेवल की सूची 2024 के अंदर राजस्थान के किस शहर को जगह मिली है? तो ध्यान रखना, सूची के अंदर राजस्थान के किस शहर को जगह मिली है? आपके उदयपुर को मिली है। सैलानियों का शहर आने वाला कौन सा आने वाला? आपका उदयपुर आने वाला। फाउंटेन की नगरी कौन सी आने वाली? उदयपुर आने वाला है। उदयपुर गांव, उदयपुर की कहें कि ऊंदरी गांव का जो भील सरदार था वो मेवाड़ के महाराणाओं का क्या किया करता था? राज तिलक किया करता था। दोस्तों बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, आइए आगे चलते हैं। उदयपुर की बात करें तो ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट बोल्ट का प्रथम चरण कहां से शुरू किया गया था? आपके उदयपुर से शुरू किया गया था। आइए साथियों, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो और पढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान में भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे जो ट्रायल ट्रैक है ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो ध्यान रखना, अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हिसाब है। राजस्थान में भारत का पहला हाई स्पीड जो रेलवे जो ट्रैक ट्रायल है ये कब तक तैयार हो जाएगा? 2024 तक तैयार हो जाएगा, अक्टूबर 2024 तक। अगला फैक्ट ध्यान रखिएगा, अगला एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन देखिएगा। डाक विभाग की बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय जो डाक विभाग है, इस भारतीय डाक विभाग के द्वारा, ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर की बात करें कि सब भारतीय जो डाक विभाग है, इस भारतीय डाक विभाग के द्वारा राजस्थान के उदयपुर और अजमेर मंडल में, ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर और अजमेर मंडल में ट्रैक एंड जो ट्रेस सेवा की स्टार्टिंग की। ध्यान रखना, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा राजस्थान के अंदर फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना, जो उदयपुर और जो अजमेर है यहाँ पे ट्रैक एंड जो ट्रेस सर्विस है इसको स्टार्ट किया। और ऐसे सर्विस को स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा आने वाला? तो आपको ध्यान रखना राजस्थान आने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सब इस प्रकार की जो पहल है, इस पहल को स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा आने वाला? राजस्थान आने वाला है। यानी कि जो डाक है उस डाक को क्या किया जाएगा? ट्रेस किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला फैक्ट देखिएगा, भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो आदर्श लवण पार्क है वो कहां पे है? नावा के अंदर आने वाला। तो ध्यान रखना, भारत का पहला आदर्श जो लवण पार्क है वो कहां पे देखने को मिलता है? नावा के अंदर देखने को मिलता है। आइए, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, वो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहला फैक्ट, एशिया और अगर कहें भारत की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी कहां पे देखने को मिलती है? बीकानेर के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपसे कहें एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहां पे देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है। 10 मेगावाट का ये जो थर्मल पावर स्टेशन आने वाला है, जो बरूखेड़ा जो बीकानेर है यहाँ पे दोस्तों स्थित है। अगर आपसे कहें राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा आने वाला? बड़ला सोलर पार्क है जो जोधपुर के अंदर आने वाला है। अगर आपसे कहें भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, वो भी आपको ध्यान रखना है, बड़ला सोलर पार्क आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहें कि भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पे देखने को मिलता है? केतुन कोटा के अंदर देखने को मिलता है। और आपको ध्यान रखना, कोटा के अंदर केतुन कोटा की एक साड़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम आता है कोटा डोरिया। ध्यान रखिएगा, जिसका क्या नाम आने वाला? कोटा जो डोरिया साड़ी है, ये साड़ी आने वाली, जिसको क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। और इस कोटा डोरिया साड़ी को कहते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट ध्यान रखना, देश का पहला जो सोर रेलवे स्टेशन कौन सा आने वाला? देश का फर्स्ट यानी इंडिया का फर्स्ट जो सोर रेलवे स्टेशन कौन सा आने वाला? अजमेर जो रेलवे स्टेशन है ये आने वाला है। इसके बाद में अगला फैक्ट ध्यान रखिएगा,
देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी बैंक है वो कहाँ पे बनाया गया, तो ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर देश का पहला आदिवासी महिला जो सहकारी बैंक है इसकी स्थापना की गई है उदयपुर डूंगरपुर के अंदर की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखना, अगर आपसे कहें कि भारत में एकमात्र जगह है जहां बकरा ईद, ध्यान रखना बकरा ईद यानी बकरा ईद को कहते हैं मेरे साथियों ईद उल फितर, और जो मीठी ईद है माफ कीजिएगा बकरा ईद को कहते हैं ईद उल जुहा, और जबकि मीठी ईद है इसे कहते हैं ईद उल फितर। यानी ईद उल फितर की बात कहें तो ध्यान रखिएगा ईद उल जुहा बकरा ईद है। बकरा ईद के दिन राजस्थान के अंदर ऊंट की बलि दी जाती है, और ऊंट की बलि कहां पे दी जाती है, जो मुबारक महल है इस मुबारक महल में दी जाती है। और मुबारक महल कहां पे देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना सुनहरी कोठी टोंक के अंदर ये देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश का पहला हाथी गांव कहां पे है, आमेर के अंदर आने वाला है, और ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है बेटा। राजस्थान का सबसे बड़ा जो रोपवे वो भी कहां पे बना है, आमेर के अंदर बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखिएगा देश और राजस्थान की पहली जो जैतून जो रिफाइनरी है, जैतून रिफाइनरी कहां पे बनाई गई है, तो ध्यान रखना लूणकरणसर बीकानेर के अंदर ये बनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट ध्यान रखना शराब बिक्री रोकने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी ध्यान रखना शराब बिक्री करने वाला यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर शराब बेचने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा आने वाला है, तो ध्यान रखना मानाबाऊ रेलवे स्टेशन आने वाला, और ये मानाबाऊ नहीं मुनाबाऊ रेलवे स्टेशन आने वाला है, और ये कहां पे पड़ता है दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको याद रखना बाड़मेर के अंदर ये स्थित है। अगला फैक्ट ध्यान रखना भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहां पे देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना ये राजसमंद में देखने को मिलता है। रेल मगरा ट्रांसपोर्ट हब आने वाला है, और ये कहां पे देखने को मिलता है, आपको राजसमंद के अंदर ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में राजस्थान की कौन सी शाही ट्रेन को ध्यान रखना कोऑर्डिनेट जो रीडर्स ज्वाइंस अवार्ड 2023 दिया गया, बताइए किसको दिया गया, महाराजा एक्सप्रेस को दिया गया जो भारत की सबसे महंगी एक्सप्रेस के अंदर आने वाली है। पैलेस ऑन व्हील को दिया गया, और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील को दिया गया। अगर कहीं विलेज ऑन जो व्हील्स है इसको दिया गया, तो बेटा ध्यान रखना किसको दिया गया, पैलेस ऑन व्हील को दिया गया। और ये देखिए कुछ इस प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, यानी लग्जरी जो ट्रेन है शाही ट्रेन है उनके अंदर दोस्तों ये शामिल है। आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा राजस्थान में पहली ट्रेन 20 अप्रैल 1874 में आगरा से बांदीकुई के बीच में शुरू की गई थी। और जब ये आगरा से बांदीकुई के बीच में जब ये ट्रेन शुरू की गई थी तो ये ट्रेन भाप के इंजन से चलती थी, ध्यान रखना किससे चलती थी, भाप के इंजन से ट्रेन चलने वाली थी। पैलेस ऑन व्हील ट्रेन है, ये भारत की सबसे लग्जरी जो रेलगाड़ी आने वाली है, और इसकी जो स्टार्टिंग है पैलेस ऑन व्हील की जो शुरुआत है वो कब होती है, 26 जनवरी 1982 को इसकी स्टार्टिंग होती है। महाराजा एक्सप्रेसवे की जो महाराजा एक्सप्रेस है ये भारत की सबसे महंगी साहब क्या आने वाली ट्रेन आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे सुंदर ट्रेन आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर भारत की सबसे आकर्षक जो शाही ट्रेन है वो कौन सी आने वाली है, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। आगे ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, राजस्थान के चूरू में ध्यान रखना राजस्थान के चूरू में ब्रिटिश काल में पहला जो रेलवे स्टेशन बनाया गया वो कहां पे बनाया गया, देपालसर के अंदर बनाया गया। यानी अगर कहें कि ब्रिटिश काल का राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन कहां पे आने वाला, तो ध्यान रखना देपालसर, और ये देपालसर कहां पड़ता है, आपके चूरू के अंदर आने वाला है। यहाँ पे आपको पहला क्या देखने को मिलता है, रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे दोस्तों, सुंदर सुंदर नोट्स बना के चलिएगा। टाइम अपने पास में कम है, एग्जाम अगले महीने ही है, कम से कम मैं इतना मान सकता हूं कि 25 से 28 दिन का आपके पास में समय है। इस समय के अंदर आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर 40% लाना है, माइनस मार्किंग इसमें अब नहीं रहेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 25 दिसंबर 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन दो शहरों को, ध्यान रखना माफ कीजिएगा, राजस्थान के किन दो गांवों को जो बेस्ट जो टूरिस्ट जो नेशनल अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, तो बताइएगा। जो मेनार गांव को सम्मानित किया गया और नावा गांव को, या कहें मेनार गांव और साहब जो नौरंगाबाद गांव है इसको सम्मानित किया गया, या मेनार गांव समगांव को सम्मानित किया गया, मेनार गांव पाल गांव को सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना बेटा किसको सम्मानित किया गया, मेनार गांव और नौरंगाबाद जो गांव है इसको सम्मानित किया गया था। तो बेटा जो अगर आपसे पूछे सर ये मेनार गांव कहां पड़ता है, तो मेनार गांव कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और मेनार गांव को कौन सा अवार्ड दिया गया था, रजत अवार्ड दिया गया था। ऐसे ही महावीर जी करौली की जहां की लठमार होली प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली का मंदिर देखने, महावीर जी का यहाँ पे करौली के अंदर मंदिर देखने को मिलता है, महावीर जी करौली लठमार होली प्रसिद्ध है। इसका एक गांव आने वाला, इस गांव का नाम आने वाला है नौरंगाबाद, और इसको क्या दिया गया, कांस्य पदक दिया गया।
अब आपसे पूछे कि साहब जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो पर्यटन के अंदर सब जो गोल्ड मेडल है ये किस गांव को दिया गया, किस विलेज को दिया गया, आप कमेंट बुक करके मुझे आंसर दीजिएगा और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। आगे देखिएगा साथियों, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका मैं सब जो स्क्रीनशॉट है वो अगले वीडियो में शो भी करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला 100% बीमा, ध्यान रखिएगा 100% जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा आने वाला है, तो ध्यान रखना बेटा वो गांव आने वाला है नरसाना गांव। और ये नरसाना गांव कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना है नरसाना गांव पड़ता है पाली के अंदर, नरसाना जालोर के अंदर नरसाना गांव पड़ने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये साथियों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला गांव कौन सा आने वाला, तो ध्यान रखना जो दादिया गांव जयपुर है ये राजस्थान का पहला गांव आने वाला है। राजस्थान का पहला गांव कौन सा आने वाला, दादिया गांव आने वाला है। आपको ध्यान रखना बेटा। अब मुझे आप बताओ राजस्थान का पहला राजस्थान का क्यों भारत का पहला अगर कहें जैविक गांव कौन सा आने वाला, तो ध्यान रखना भालोजी गांव आने वाला। राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा, भालोजी गांव। भारत का पहला जैविक गांव कौन सा, भालोजी गांव। और ये भी कहां पड़ता है, तो आपका आंसर आने वाला साहब ये गांव भी कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। एक गांव आने वाला दसपरा, अरे दसपरा गांव है ये कहां पड़ता है, त्रिपुरा के अंदर। दसपुरा गांव कहां पड़ता है, त्रिपुरा की बात के त्रिपुरा के अंदर पड़ने वाला है। और ये भारत का पहला कैसा आने वाला है, जैव गांव आने वाला है, यानी कि कहें कि भारत का पहला कैसा गांव है, ये जैव गांव आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला सरपंच, ध्यान रख राजस्थान की पहली जो महिला सरपंच है वो कौन आने वाली है, छवि राजावत है। छवि राजावत का संबंध कहां से है, राजस्थान के जयपुर से आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पे की गई, तो ध्यान रखना बस्सी के अंदर की गई है। और एक बस्सी कहां पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। और ये कहां पे है, बस्सी जयपुर वाला है, ठीक है ना। जहां पे राजस्थान के प्रथम जो ग्राम न्यायालय है इस ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है बस्सी जयपुर के अंदर। और एक बस्सी मेरे लाडलो कहां पड़ता है, आपके चित्तौड़गढ़ में भी आपको एक बस्सी देखने को मिलता है। आइए देखियो दोस्तों, जो एग्जाम में छपने वाली चीजें इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखना अगर आपसे कहें राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पे खोला गया, तो ध्यान रखना जयपुर के अंदर खोला गया। कब खोला गया, 1955 में खोला गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन आने वाली, तो कांता जो खातूरिया है ये आने वाली, कांता खातूरिया आने वाली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन आने वाली है, तो श्रीमती सुमित्रा जो सिंह आने वाली है। इसके बाद में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली राजस्थान की पहली महिला कौन आने वाली, तो ध्यान रखना अरुणा राय आने वाली। कौन आने वाली, अरुणा राय आने वाली है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन आने वाले, तो वसुंधरा राजे आने वाली है। इसके बाद में राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन आने वाली है, प्रतिभा पाटिल आने वाली है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन आने वाली है, तो ध्यान रखना श्रीमती कुशाल सिंह आने वाली है। इसके बाद में राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग जो ऑफिसर है वो कौन आने वाली है, तो ध्यान रखिएगा वो आने वाली है निवेदिता आने वाली है। इसके बाद में ध्यान रखना राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन आने वाली है, तो ध्यान रखना नम्रता भट्ट आने वाली है। राजस्थान की पहली नगर पालिका कहां पे बनी, तो ध्यान रखना माउंट आबू के अंदर बनी, माउंट आबू सिरोही के अंदर बनी। कब बनी थी, 1864 के अंदर बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा आने वाला है, तो ध्यान रखना अजीत भवन हेरिटेज होटल आने वाला है। और ये जो अजीत भवन हेरिटेज होटल है ये कहां पे देखने को मिलता है, आपको जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन दिसंबर 2000, ध्यान रखना 23 दिसंबर 2023 को 25 दिसंबर 2023 को किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी, माफ कीजिएगा क्वेश्चन वापस समझिएगा साथियों। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी 25 सितंबर 2023 को की गई। किन किन शहरों के बीच में की गई थी, तो आपको ध्यान रखना बेटा ये जो ट्रेन है ये किन किन शहरों के बीच में की गई थी, उदयपुर और जयपुर के बीच में शुरू की गई थी। ध्यान रखना किन किन के बीच में शुरू की गई थी, उदयपुर की बात कहें उदयपुर और जयपुर के बीच में साहब ये ट्रेन है, इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे ये साहब इस ट्रेन का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया था, यानी ऑनलाइन किया था, ठीक है ना, ऑनलाइन इसका वर्चुअली इसका क्या था, उद्घाटन किया था। अगर आपसे कहें राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है ये कहां पे चलती है, ध्यान रखना ये अमजो से दिल्ली के बीच में चली है। दूसरी ट्रेन जोधपुर के अंदर चली है। तीसरी ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच में चली है। चौथी ट्रेन प्रस्तावित है जो कहां से चलेगी, जयपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कहां तक चलेगी बेटा, साबरमती तक ये ट्रेन चलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, राजस्थान का
राजस्थान का दूसरा जो पासपोर्ट कार्यालय कहाँ पे खोला जाएगा, तो कोटा में खोला जाएगा। पहला कहाँ पे खोला गया था, पहला भी कहाँ पे खोला गया, कोटा के अंदर खोला गया। राजस्थान की प्रथम ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी कौन सी आने वाली, कोटा आने वाली है। अगर कोई राजस्थान की प्रथम सिटी कोटा, जिसने साहब क्या किया, जो एनिमल्स, जो आवारा एनिमल्स है, ये फ्री सिटी है, वो भी कौन सी आने वाली, कोटा आने वाली है। आइए साथियों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा क्या किया गया, राजस्थान के कोटा के अंदर ट्रिपल आईटी की जो स्थायी कैंपस है, इस स्थायी कैंपस का क्या कर दिया था, उद्घाटन किया था। और ये जो ट्रिपल आईसी जो साहब, ये अगर आपसे कहें कि सब जो आईटी है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो कोटा के रानपुर में की गई है। इसके लिए अगर कहें कितना क्षेत्र था, 100 एकड़ का क्षेत्र था। और अगर कहें कि साहब 120 करोड़ की लागत से ये तैयार की गई है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 2023 के अंदर किया गया, 2 अक्टूबर को किया गया। घोषणा कब की गई थी बनाने की, घोषणा की गई थी 2011 में। इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी, 2011 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर पढ़ाई के लिए साहब सबसे पहले एडमिशन कब लिया गया, 2013 के अंदर लिया गया। और इसकी पढ़ाई स्टडी है वो कहां से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर, तो ध्यान मतलब समझना, घोषणा की गई 2011 में, स्टूडेंटों का एडमिशन कम लिया 2013 में। और पढ़ाई कहाँ पे की, जब ये तैयार नहीं हुई तो पढ़ाई कहाँ पे करवाई थी, इनके तैयार बैच कहाँ पे बनाया गया था, MNIT जयपुर के अंदर साहब इसका बैच बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो आपके ध्यान रखना, कहाँ पे खोला गया, कोटा के अंदर खोला गया। अगला क्वेश्चन देखना, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे जो समुद्र पुल का उद्घाटन कहां पे किया, तो ध्यान रखना बेटा कहां पे किया, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया। और इसका नाम क्या था, अटल सेतु। ध्यान रखना क्या नाम था, अटल सेतु इसका पुल का नाम दिया गया था। उद्घाटन कब किया गया, 12 जनवरी 2024 को किया गया। अगर आपसे कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है, महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है, पुणे की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, पुणे के अंदर भारत का सबसे भूमिगत जो रेलवे स्टेशन है वो कहां पे बनाया जा रहा है बेटा, पुणे के अंदर बनाया जा रहा है। अगर आपसे कहें भारत की पहली जल ध्यान रखना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पे चली है, ध्यान रखना अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पे चली है, कोच्चि के अंदर चली है। अगर आपसे कहें भारत की पहली जल मेट्रो कहां पे चली है, तो ध्यान रखना कोलकाता जल मेट्रो कोच्चि के अंदर चली है। अंडर वाटर ट्रेन कहां पे चली, कोलकाता में चली, 2024 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला ध्यान रखना बेटा, अगर आगे चलते हैं, राजस्थान की किस झील में राजस्थान की पहली इको जो फ्रेंडली वोट है ये चलाई गई है, आना सागर झील में चलाई गई है, राजसमंद झील में चलाई गई है, पिछोला झील में चलाई गई है, या आपकी जयसमंद झील में चलाई गई है। तो बेटा ध्यान रखना कौन सी झील में चलाई गई है, यह पिछोला झील के अंदर चलाई गई है, उदयपुर के अंदर। क्यों चलाई गई है, क्योंकि उदयपुर की जो झीलें हैं वो पेयजल के लिए है। जो उदयपुर की झीलें हैं वो कैसी है, पेयजल के लिए है। तो क्या होता है कि डीजल से पेट्रोल से जो बोट चलती है तो क्या होता है, जो जलवायु जो जल है वो प्रदूषित होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। इस कारण अगर के पिछोला झील के अंदर राजस्थान की पहली जो बैटरी से चलने वाली जो बोट है, जो नाव है, इसका संचालन किया गया, नाव इको फ्रेंडली बोट चलाई गई है, उदयपुर के अंदर चलाई गई है। अगर आपसे कहें कि फतेह सागर झील कहाँ पे देखने को मिलती है, उदयपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। जो गड़ीसर झील है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, जैसलमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। गोप सागर झील कहाँ पे देखने को मिलती है, डूंगरपुर में देखने को मिलती है। आना सागर झील कहाँ पे, अगर कहें साहब आनंद सागर झील कहाँ पे देखने को मिलती है, बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। आना सागर झील कहाँ पे देखने को मिलती है, अजमेर में देखने को मिलती है। बाल संबंध झील कहाँ पे देखने को मिलती है, जोधपुर के अंदर देखने को मिलती है। अगर आपसे कहें डायलाब झील कहाँ पे देखने को मिलती है, बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। दूध तलाई झील कहाँ पे देखने को मिलती है, तो दूध तलाई झील आपको कहां पे देखने को मिलेगी, उदयपुर के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2024 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखना बेटा किसे नियुक्त किया गया, संजय कुमार जो क्षेत्रीय इसको नियुक्त किया गया। ये रहे संजय कुमार क्षेत्रीय, 31 जुलाई 2024 को साहब इन्होंने साहब क्या किया था, अपने पद के ऊपर पद की साहब इन्होंने शपथ ली थी, पद के ऊपर अपॉइंट हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संजय कुमार जो क्षेत्रीय है इन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर आने वाला साहब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, अगर के 316 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है ये साहब RPSC के अंदर जो प्रेसिडेंट है और साहब उसके मेंबर है, इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत की पहली अगर कहें भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप
उत्पादन कहाँ से होगा? भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर जो चिप है, इन चिपों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी? तो ध्यान रखना बेटा, गुजरात से होगी। गुजरात से कौन सी कंपनी करने वाली? माइक्रोन कंपनी करने वाली, जो अमेरिकी कंपनी है, जो अपना प्लांट है वो गुजरात में लगाने जा रही है। टाटा लिथियम से बैटरी बनाने के लिए प्लांट कहाँ पे लगा रहा है? गुजरात में लगा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहें कि ध्यान रखना बेटा, भारत का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। भारत का पहला विश्वरोधी केंद्र कहाँ पे बनाया गया? गुजरात के अंदर बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनाया गया? गुजरात के अंदर बनाया गया। अगर कहीं भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पे बनाया गया? गुजरात के अंदर बनाया गया। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे बनाया गया? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर स्थापित किया गया। भारत का अगर कहीं सबसे बड़ा जो रंग थिएटर फेस्टिवल है, जिसका नाम आने वाला है भारत रंग महोत्सव 2024 है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कच्छ से शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहें कि कच्छ के अंदर भारतीय डाक विभाग के द्वारा पहली बार ड्रोन से डाक कहाँ पे पहुंचाई गई थी? कच्छ के अंदर पहुंचाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहें कि 16वीं विधानसभा की बात करें, भी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष का जो नेता है वो किससे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, किससे नियुक्त किया गया? टीकाराम जूली को नियुक्त किया गया। ध्यान रखना। अगर आपसे कहें कि 16वीं विधानसभा में जो प्रतिपक्ष का जो नेता है वो किसे अपॉइंट किया गया? टीकाराम जूली को अपॉइंट किया गया। अब देखना, इंपोर्टेंट चीजें जो पेपर में छपने वाली वो क्या आने वाली है। 16वीं विधानसभा में कुल महिलाएं कितनी आने वाली? तो ध्यान रखना, 16वीं विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी आने वाली है? 20 आने वाली है। इनमें 8 महिलाएं तो किसकी है? किस पार्टी की है? बीजेपी। 9 महिलाएं तो किसकी आने वाली? माफ कीजिएगा, आपको ध्यान रखना, बीजेपी की आने वाली है। 9 ही महिला कांग्रेस की आने वाली है। 2 जो महिलाएं हैं वो अदर पार्टी की आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखना, 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाओं को मंत्री पद दिया गया? 2 महिलाओं को दिया गया, दिया कुमारी को दिया गया। और ध्यान रखना किसको बनाया गया? मंजू जो बघमार है इसको बनाया गया। अब ध्यान रखना, 2008 के अंदर राजस्थान जो विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी थी? 29 महिलाएं। 2013 में 29 महिलाएं। 2018 में 27 महिलाएं क्या हुई थी बेटा? चुनी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में ये मान लो बेटा छपेगा, ये छपने वाली चीजें सारी की सारी छपेगा, ये छपने वाली चीजें सारी की सारी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। देखिएगा साथियों, अभी रिसेंटली जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर किन की नियुक्ति की गई? कुलपति की नियुक्ति की गई है। अब देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर किस कुलपति की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ध्यान रखना बेटा, अगर आपसे कहें कि साहब प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा को कहाँ का अगर कहीं कुलपति बनाया गया है, तो ध्यान रखना बेटा MU जोधपुर का बनाया गया। अगर आपसे कहें प्रोफेसर KL श्रीवास्तव किस यूनिवर्सिटी का साहब कुलपति नियुक्त किया गया? ध्यान रखना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का बनाया गया। अगर आपसे कहें आलोक त्रिपाठी को कहाँ का बनाया गया? सरदार पटेल, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर का बनाया गया। अगर आपसे कहें कल्पना जो पटेल जो कटेजा है, इसको कहाँ का बनाया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रोफेसर देव जो स्वरूप है, इनको कहाँ का बनाया गया? ध्यान रखना, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, जयपुर का बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना, डॉक्टर अभय कुमार व्यास को किस यूनिवर्सिटी का सब कुलपति नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना, कृषि विश्वविद्यालय कोटा का नियुक्त किया गया। इसके बाद में प्रोफेसर बगदा राम चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का नियुक्त किया गया। इसके बाद में डॉक्टर अरुण कुमार को कहाँ का नियुक्त किया गया? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नियुक्त किया गया। इसके बाद में डॉक्टर अजित कुमार को कहाँ का बनाया गया है? तो महाराणा प्रताप कृषि जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, इसका साहब अपॉइंट किया गया है। इसके बाद में देखिए ना बेटा, आगे चलते हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जो प्रजापति, इसको किस यूनिवर्सिटी का सब VC बनाया गया है? तो ध्यान रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर है, इसका बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना, प्रोफेसर कैलाश जो सोढ़ानी है, इसको किसका बनाया गया? तो ध्यान रखना, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इसका बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना बेटा, जो डॉक्टर बलराज सिंह है, इसको किसका बनाया गया? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जॉबनेर है, इस जॉबनेर जयपुर का बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना, प्रोफेसर सुधी जो राजीव है, इसको किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी जो जन संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को किसका बनाया गया? तो ध्यान रखना, तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना, डॉक्टर जो सुनीता
मिश्रा है, इसको किसका बनाया गया? मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर का बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना है प्रोफेसर जो केशव सिंह ठाकुर है, इसको किसका बनाया गया? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का बनाया गया। इसके बाद में ध्यान रखना प्रोफेसर मनोज जो दीक्षित है, इसको किस विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का साहब, इसको क्या बनाया गया है? वीसी अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखना बेटा, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपके पेपर में छपने वाली है। और ये साथियों लिख लो, रामबाण छपेगा किसी ना किसी पेपर के अंदर। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वो अपॉइंटमेंट है जो अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलिएगा। दोस्तों एग्जाम में पेपर छपेगा, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखना, सुंदर नोट्स बना लेना। इसकी पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ है, विकास जीके एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा